खबर रेवाड़ी से। किसान नेता व बावल नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे रामकिशन महलावत ने पंजाबी मोहल्ले में नुक्कड़ सभा करने के पश्चात विशेष बातचीत में वर्ष 2006 में बावल मस्जिद प्रकरण की याद दिलाते हुए सवाल किया कि वे कौन थे जो मस्जिद के स्वरूप को चाहते थे बदलना। बावल की जनता चाहती है सच जानना, आखिर किसके घर में नमाज पढ़ी गई और कौन कुटिलता में था शामिल। हमने लड़ाई लड़ी तो समाज में बेनकाब हुए चेहरे। नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार पर राग अलापने वालों को आड़े हाथों लेते हुए। भ्रष्टाचार का राग अलापने वाले नगर परिषद में कई बार रहे हैं पार्षद। भ्रष्टाचार का राग अलापने वाले रहे हैं लूट में शामिल। प्रधान को कठपुतली बनाकर चलाते थे नगर पालिका। नगर पालिका के भ्रष्टाचार में रही है हिस्सेदारी। राग अलापने वाले भ्रष्टाचारी व चोर। बिना नाम लिए चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे वीरेंद्र सिंह एडवोकेट पर भी साधा निशाना। कहा, यह भ्रष्टाचार के रहे हैं घटक, रहे हैं भ्रष्टाचार में शामिल। चुनाव में अनाप शनाप झोंका जा रहा है धन, पता है बाद में करनी है वसूली। बावल के विकास के लिए बाईपास को बताया आवश्यक। बावल नगर पालिका को दिया जाए नगर परिषद का दर्जा। बीजेपी को रोड शो को बताया फ्लॉप शो। मतदाताओं से की अपील, अंतरात्मा से करे मतदान। हरियाणा से ब्यूरो रिपोर्ट आदर्श शर्मा। नगर परिषद पालिका का चुनाव, इसका परिणाम तय करेगा विधानसभा का परिणाम। मैं पहले कह चुका हूँ जी कि केवल नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं है जी, ये बाउल क्षेत्र को एक लीडरशिप देने का चुनाव है जी। और बाउल में नेता कैसा हो, बाउल में किस प्रकार की नेतृत्व मतलब आगे बढ़े, नेतृत्व का मतलब एक उपजे पैदा हो, नेतृत्व का विकास हो, नेतृत्व को हम आगे बढ़ाएं, जो इस बाउल की समस्याओं को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भी मुखर होकर के लड़ सके। और ये मुखर होकर के यदि हम ना लड़ते इस आरक्षण के मुद्दे को, तो मेरे ख्याल में ये जो भाई अब आ रहे हैं ये एक भी ना आ पाते, क्योंकि ये सारे हार माने बैठे थे। इनकी औकात नहीं थी कि सरकार के सामने किसी मुद्दे को लेकर के मुखर होकर के लड़ सकें। और हम 8 महीने मुखर होकर के लड़े और लड़ करके हमने अधिकार लिया कि अब कोई भी भाई बाउल में खड़ा हो सकता है। उसी का लाभ लेते हुए सब भाई खड़े हैं, तो सभी के लिए था, वो किसी पे एहसान भी नहीं है। लेकिन हमने जो भी बाउल की या सामाजिक बात के जो भी मुद्दे रहे हैं उनकी मुखर होकर के लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। ये जनता को भरोसा है कि हमारी बात, हमारा मान सम्मान प्रदेश और केंद्र सरकार में देश इस बाउल इलाके से बाहर भी कौन बढ़ा सकता है, ये सब उनको ध्यान में है। इसीलिए हम खुले मैदान में आए हैं। हम लुका छिपी का खेल नहीं कर रहे। हम कोई भी सिद्धांतों से समझौता करके इस इलेक्शन प्रक्रिया को दूषित नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था का निर्माण हो, अच्छी व्यवस्था खड़ी हो, अच्छा हमारा सुदृढ़ समाज हो, जिससे हर आदमी जो ना स्वाभिमान के साथ अपने हक के लिए खड़ा हो सके और फिर समाज की कोई ठगी ना कर पाए। इस प्रकार का हमारा संकल्प है और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी जनसभाओं को कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बाउल के प्रेसिडेंट के साथ साथ एक नेतृत्व को भी आगे बढ़ाने का है कि बाउल में नेता किस प्रकार का हो, बाउल का नेतृत्व कौन करे, बाउल में एक जो लीडरशिप उपजे वो किस प्रकार की उपजे, ये भी लोगों का ध्यान में है। और बिल्कुल तो कहीं लगता है कि रोड शो से कुछ प्रभाव पड़ा है बीजेपी के प्रचार प्रसार में? ये तो आखिरी दौर का काम होता है। जब पूरे समाज को आपने साथ ले लिया हो तो फिर उन समाज के लोगों को लेकर के हम जो ना और ये कहेंगे हमारे समर्थक हैं। वो रोड शो तो बीजेपी का था, वो बीजेपी रेवाड़ी भी थी उसमें शामिल, वो बीजेपी हरियाणा भी थी, वो बीजेपी राजस्थान भी थी। उसमें वोटर कितने थे? केवल एक भंगवा वो बहुत भारी झंडे थे और बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से राजस्थान से आकर के उसको रोड शो दे रहे हैं। उसमें वोटर कितना था? वोट तो हमारे गांव ने देनी भाई, समाज ने देनी है। समाज जब साथ लगेगा तो फिर उसका जीत का वो होगा आगे। समाज जिसके साथ है, वो रोड शो था बीजेपी का था, वो समाज का रोड शो नहीं था, वो यहाँ के वोटर का रोड शो नहीं था, फ्लॉप शो था। फ्लॉप शो था। प्रत्याशी और भी हैं, उन्होंने सब नगर पालिका चुनाव में जो व्याप्त भ्रष्टाचार रहा है उसको लेकर भी एक मुद्दा बनाया हुआ है। ये मुद्दा रहा है पिछले 5 साल का नहीं रहा, बल्कि हम बचपन से देख रहे हैं मुद्दा।
और ये जो भाई आज लीडरशिप की उसकी जो दावेदारी जता रहे हैं ना, मेरे को तो हंसी आ रही इन पे कि ये सारे 2-2, 3-3, 4-4 बार पे पार्षद रहे हैं, इनके सारे प्रेसिडेंट बना है और इनका कठपुतली बन के प्रेसिडेंट रहा है। नाम प्रेसिडेंट का था लेकिन चलाते ये लोग थे। उसमें सारी ना इन लोगों की हिस्सेदारी थी। कौन सी इन्होंने नई व्यवस्था प्रदान कर दी जिस दौर में लूट ना हुई हो? ये लूट होती रही है, लूट में शामिल थे, लूट में बिल्कुल शामिल थे। लूट में शामिल ना होते तो लूट ना होती। कोई एक आदमी मुखर होकर के और इस मुद्दे को उठाता कि मैं नगर पालिका में पार्षद हूँ और पार्षद हूँ तो प्रधान के साथ नहीं हूँ इसलिए कि यहाँ लूट मच रही है, और वो मुखर होकर के उसको आवाज़ उठाता, तो प्रधान की किसी की हैसियत नहीं कि किसी भी पार्षद की वो अनदेखी कर सके। लेकिन यहाँ उसमें शामिल रहे, थोड़े बहुत अपने काम कराए, ये बात ठीक है, लेकिन जो लूट पे प्रतिबंध लगना चाहिए था वो इसलिए नहीं लग पाया कि उस लूट में बेचारे शामिल थे। और शामिल हुआ चाहे 1 रुपये का हिस्सेदार हो लूट में, वो लुटेरा होता है, वो चोर होता है। और एक चोर जो है ना, कभी चोरी पर लगाम नहीं लगा सकता। आज जिसका ईमान जिंदा है वो इस पे लगाम लगा सकता है, और लगा के हमने दिखाया है। थाने, तहसील, बिजली बोर्ड, तमाम महकमों से कोई भी हमारे पास आदमी आया, बगैर लिए दे उसका जायज हमने काम कराया, और किसी अफसर ने उससे पैसे ले भी लिए तो हमने उससे वापस कराए कि किसी को 1 रुपया देने का और लेने का हक नहीं है इस देश में। लेकिन ये जिस उसमें कर रहे हैं, भाई वकील का काम ही इस तरह का है, नहीं देखते हैं वो नकल लेके आ रहा है, कोई और लेके आ रहा है, वो और कोई लेके आ रहा है, तमाम उसमें जो ना ये रिश्वत देने में लेने में शामिल होते हैं। देना और लेना एक ही बात है। आप रिश्वत देते हो तो भी दूषित करते हो व्यवस्था को, और लेते हो तो भी दूषित करते हो। इनका किस तरह का क्या कारनामा रहता है, कार्यशैली क्या है, इनके धंधे क्या हैं, ये सब चीज़ें जानते हैं कि इनका ईमान नहीं रहा। ये उस भ्रष्टाचार के घटक हैं, भ्रष्टाचार में शामिल हो चुके हैं। और शामिल हुआ चाहे 1 रुपये का कोई चोर हो, वो इस चोरी पर लगाम नहीं लगा सकता। हमारा ईमान जिंदा है, इसलिए हम मुखर होकर के निश्चित रूप से मतलब एक हिम्मत रखते हैं, और ये भरोसा भी है कि हम चोर की हैसियत बता पाएंगे और चोरी पर लगाम लगा पाएंगे। चाहे कोई कितना भी बड़े से बड़ा अफसर है, लेकिन 1 रुपये का कहीं उसमें दाग है तो उसकी चोर से ज़्यादा हैसियत नहीं होती। और चोर की हैसियत किस तरह बताई जाती है ये भला आदमी बेखूबी से जानता है, हम जानते हैं। और जो उसमें शामिल होगा उसकी बचाने की बात क्या करेगा? आज जो अनाप शनाप पैसे इतने झोंके जा रहे हैं, उनको पता है कि आगे हम वसूल कर पाएंगे। मैं तो सैद्धांतिक तौर पर बिल्कुल मर्यादा में चुनाव लड़ रहा हूँ। क्यों? कि हमने एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण करना है। हमने वो व्यवस्था निर्माण करनी है कि आम आदमी भी इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सेदार बन सके। चलो, ये सामाजिक कार्य रहे वो एक कर गिनाए हैं, तो क्या लोगों को इन बातों पर भरोसा था, या इन बातों पर आगे लोगों का रिस्पॉन्स रहा? लोग हमें पे भरोसा करते रहे जी, और भरोसा भी करते रहे, लोग साथ भी दिया लोगों ने जी। इसी मस्जिद की बात करें तो 2006 में यहाँ बसरुद्दीन जज थे जी, तो इसमें वो मुसलमान नौकरी आए थे और इसको खाली करा कर उन्हें हवाले करने का या इसको दूसरा रूप देने का था। किसके घर नमाज पड़ी थी, कौन इस कुटिलता में शामिल था, जय जाहिर ये सब जानते हैं जी। लेकिन समाज की सूझबूझ के कारण से समाज हमारे पास गया और समाज इकट्ठा हुआ। हमने आकर के जिस प्रकार की यहाँ लड़ाई लड़ी और उनको यहाँ से छुप करके भागना पड़ा, और ये जो चेहरे थे ये बेनकाब हुए समाज के सामने। तो ऐसी एक्टिविटी समाज में जो भी समाज के हित की रही है, हम हमेशा समाज के बीच में रहे हैं। समाज ने हमेशा हमारा साथ दिया है। समाज के साथ के कारण से ही हम जनहित के मुद्दों को सफल बनाने में कामयाब रहे हैं। तो आज भी हम भरोसा करते हैं कि समाज हमारा साथ देगा और समाज के सहयोग से ही हमें सफलता मिलेगी। तो निश्चित रूप से आश्चर्य झलक रही थी कि हमने समर्थन दिया है तो निश्चित रूप से वही कामयाब होगा जिसके साथ समाज है। एक नुक्कड़ सभा से शुरुआत की है, प्रचार प्रसार क्या आपने आज भी की है, क्या कुछ रहा? पहले तो प्रोग्राम के बारे में बताएं। देखिए, आज पंजाबी मोहल्ले में नुक्कड़ सभा थी और इसमें इस क्षेत्र के 2-3 वार्डों के लोग आते हैं। उनके सामने हमने अपनी बात रखनी थी और ये सभाएं हमारे लिए नई नहीं हैं। तमाम सोशल एक्टिविटीज़ पे हम इस तरह की सभाएं करते रहे हैं। यहाँ जो सभा की, यहाँ पहले भी हमने सभा की थी, वो समाज की किसी बात को लेकर के की थी। आज हम इसको सामाजिक ही वो मानते हैं मुद्दा, कि समाज के बीच में जाएं, समाज के बीच में बैठें, समाज के लोग आएं
और अपना हम अपनी बात कहें। कोई लुक्का छिपी का खेल हम नहीं खेल रहे जी। निश्चित रूप से जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम समाज के बीच में जाकर के समाज को इकट्ठा करके अपनी बात कहें। और उसी क्रम में आज ये पंजाबी मोहल्ले में हमारी एक मीटिंग थी, हमने अपनी बेखूबी बात की और लोगों ने दिल खोल करके और हमें समर्थन दिया। ये लोगों के चेहरे से साफ झलक रहा था, लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस था। इसके लिए मैं इन सबको बधाई देता हूँ। आपने कोर्ट हुआ और दूसरी चीज़ें उसको बाउल से बाहर ले गए, तो यहाँ क्या आप सहमत है कि बाउल से बाहर नहीं जाना चाहिए? जैसे बस अड्डा था, सेक्रेटेड है और दूसरी चीज़ें कॉलेज है, ये कहता है कि बाउल से बाहर लेके बाउल को गांव बनाना चाह रहे हैं। देखिए 1998 में हमने यहाँ एक बस क्यू शेल्टर का निर्माण किया था सार्वजनिक उस पर जी। और जीएम साहब को हमने यहाँ उसमें मुख्य अतिथि बनाया था। पहले जब दिल्ली से बसें चलती थी तो उसमें टिकट या तो शाहजहाँपुर की मिलती थी या धारवाड़ा की मिलती थी, बाउल स्टेज नहीं थी। 1998 में हमने वो स्टेज बनाई और यहाँ सावन चौक पे बस क्यू शेल्टर बनवाया। वो एक उसकी शुरुआत थी कि बाउल नगर पालिका क्षेत्र में है ये सावन चौक और यहाँ बस क्यू शेल्टर बन रहा है, आगे आकर के यहाँ बस अड्डा भी बने। ऐसी हमारी एक सोच थी और वो सोच अलग अलग जो राजनीतिक इसमें दो राय हैं वो उन लोगों ने अपने हिसाब से की है। तो हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी है बाउल की व्यवस्था, इसको विस्तृत करने के लिए यहाँ सबसे पहले बाईपास की आवश्यकता है। बाईपास बनेगा तो बाउल का विस्तार होगा और पूरे शहर का विकास होगा। चारों तरफ से आकर के यहाँ व्हीकल शहर के बीच में आकर के भीड़ भड़ाका कर दे, जाम की स्थिति करें, उससे निजात मिलेगी और खुले बाउल के रूप में एक बस पाएगा। बाउल की जितनी भी सीम है वो नगर पालिका क्षेत्र में हो। और जिस तरह अभी मानेसर को नगर निगम बनाया है, बाउल के आसपास के गांव बाउल से टच हो गए हैं, चाहे बणीपुर है, चाहे खेड़ा है, चाहे रसियास है, चाहे त्याड़ा है, चाहे सामुन है, इन सब गाँवों को जोड़ते हुए और यहाँ नगर निगम भविष्य में बने। इस तरह मानेसर बना, मानेसर तो गांव रहा है, वो तहसील भी नहीं रहा, वो नगर पालिका भी नहीं रहा। बाउल तो नगर पालिका है, तहसील है और नाबारेसत का जिला था। तो नगर निगम की यहाँ संभावना बढ़ती है और आसपास के गांवों को मिला करके और नगर निगम का दर्जा बाउल को मिले, ये हमारा जो ना एक भविष्य लास्ट प्रश्न